लेट्स डिस्कस द सेंट्रीफ्यूज। तो हम इसमें सेंट्रीफ्यूज की डेफिनेशन देखेंगे, प्रिंसिपल देखेंगे, मेन पार्ट्स देखेंगे एंड किस चीज़ में ये यूज़ होता है, मतलब इसकी एप्लीकेशन हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सेंट्रीफ्यूज क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या बोलती है। तो देखो, सेंट्रीफ्यूज एक लेबोरेटरी और इंडस्ट्रियल डिवाइस होता है दैट यूजेस रैपिड रोटेशन टू सेपरेट सब्सटेंसेस ऑफ डिफरेंट डेंसिटीज। मतलब जो सेंट्रीफ्यूज है वो एक लेबोरेटरी और इंडस्ट्रियल डिवाइस होता है जो कि यूज़ किया जाता है, मतलब कि बहुत ही रैपिड रोटेशन इसमें होती है। लेबोरेटरी और इंडस्ट्रियल डिवाइस दैट यूजेस रैपिड रोटेशन टू सेपरेट सब्सटेंसेस ऑफ डिफरेंट डेंसिटीज। क्लियर इतना। नेक्स्ट हम देखते हैं सेंट्रीफ्यूज का प्रिंसिपल, कि जो सेंट्रीफ्यूज है वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो देखो, सेंट्रीफ्यूज वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे तो ये वर्क करता है, पर एक्चुअली में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती क्या है। तो देखते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक ऐसी फोर्स होती है जब एक बॉडी एक्चुअली में सर्कुलर पाथ पे मूव करती है, ठीक है, तब जो फोर्स अराइज होती है तो उस फोर्स को हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। इट इज फोर्स अराइज व्हेन अ बॉडी इज मूविंग एक्चुअली इन अ सर्कुलर पाथ। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाय वर्चू ऑफ इट्स टेंडेंसी टू रिगेन इट्स नेचुरल स्ट्रेट लाइन पाथ। तो ये हो गई हमारी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड उस पे ये वर्क करता है। तो पहला पॉइंट क्या आ जाएगा, वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। नेक्स्ट हम एक और पॉइंट देखते हैं। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे तो ये वर्क करता है, पर जैसे कि क्या होता है, जो हैवियर पार्टिकल्स होते हैं वो तो मूव करते हैं आउटवर्ड। मूव्स आउटवर्ड का मतलब कि अवे फ्रॉम द एक्सिस, ठीक है। और जो लाइटर पार्टिकल होते हैं वो मूव करते हैं इन द सेंटर, मतलब टुवर्ड्स द सेंटर। क्लियर है ये बात। अब हमने देख लिया सेंट्रीफ्यूज क्या होता है, किस प्रिंसिपल पे वो वर्क करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं उसके मेन पार्ट्स। अब जैसे कोई भी डिवाइस है तो उसमें कुछ पार्ट होंगे, है ना, उसके क्या क्या नेम्स है वो अब हम देखते हैं। तो जैसे कि इसमें 4 मेन पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले होता है रोटर, देन मोटर, थर्ड इज कंट्रोल पैनल एंड फोर्थ इज सेफ्टी लिड। तो वन बाय वन हम उसको देखते हैं। तो सबसे पहला है रोटर। अब आप देखो कि एक डिवाइस है, जैसे कि एक है डेयरी इंडस्ट्री है, उसमें हम क्रीम को सेपरेट करते हैं, तो वो क्रीम भी तो किसी चीज़ में हम रखेंगे, है ना। तो जैसे कि है ट्यूब्स हैं या कंटेनर हैं, तो रोटर का काम होता है कि जो ट्यूब्स होती हैं या फिर जो कंटेनर होते हैं उनको होल्ड करके रखता है। तो रोटर का क्या हो जाएगा, होल्ड्स द ट्यूब्स और कंटेनर, ठीक है। इसका क्या काम होता है, होल्ड करके रखता है, तो होल्ड्स द ट्यूब्स और कंटेनर। सेकेंड जो पार्ट आता है दैट इज मोटर। अब मोटर का क्या काम होता है, जो भी रोटर है उसको रोटेट कराता है, मतलब मोटर का क्या काम होता है, रोटेट्स द रोटर एट हाई स्पीड, ठीक है। मोटर का क्या काम होता है, रोटेट्स कराने का। थर्ड जो पार्ट आता है दैट इज कंट्रोल पैनल। थर्ड जो आता है वो आता है कंट्रोल पैनल। अब कंट्रोल पैनल क्या होता है, देखो, अब जब कोई मशीन है या कोई डिवाइस है वो रोटेट कर रहा है बहुत ही हाई स्पीड पे, तो उसमें कितना टाइम लग रहा है, कितनी स्पीड है, तो वो सारी चीज़ें भी तो एडजस्ट करनी होती है, तो वो काम होता है कंट्रोल पैनल का। तो यहाँ आ जाएगा एडजस्ट स्पीड्स एंड टाइम, ठीक है। फोर्थ जो है दैट इज सेफ्टी लिड, यहाँ मैं लिख देती हूँ एडजस्ट, ठीक है। फोर्थ इज सेफ्टी लिड। अब सेफ्टी लिड क्या है, अब देखो हम कोई भी काम अगर कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर एक्सीडेंट के चांस हो जाते हैं, है ना। कुछ भी ऐसी मशीन है या कोई भी ऐसा डिवाइस है, तो सेफ्टी लिड का क्या काम होता है, प्रिवेंट करना, प्रिवेंट्स एक्सीडेंट्स ड्यूरिंग ऑपरेशन। तो सेफ्टी लिड का क्या काम होता है, प्रिवेंट करना। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि सेंट्रीफ्यूज क्या है, वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है और क्या उसके मेन पार्ट्स है। अब नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक जो है इसका सेंट्रीफ्यूज का वो है एप्लीकेशन। अब तक हमने ये चीज़ें देख ली कि क्या होता है, बट अब हम देखेंगे कि किस चीज़ में इसको हम यूज़ करते हैं, तो वो हम पढ़ेंगे उसकी एप्लीकेशन। तो जैसे कि 4-5 कुछ मेन एप्लीकेशंस हैं, तो वो हम देखते हैं बेसिकली। तो जैसे कि जो ब्लड कंपोनेंट्स होते हैं मेडिकल लेबोरेटरीज में, उसको ये सेपरेट करता है। जैसे कि सेल प्यूरिफिकेशन करता है बायोटेक्नोलॉजी में, ठीक है, सेल प्यूरिफिकेशन इन बायोटेक्नोलॉजी। या इंडस्ट्रियल प्रोसेस के दौरान कोई भी सस्पेंडेड पार्टिकल्स रह जाते हैं उनको ये सेपरेट करता है, ठीक है। या फिर डेयरी इंडस्ट्री में क्रीम सेपरेशन का काम करते हैं। तो मैं आपको ये लिख के बताती हूँ क्या क्या है। सबसे पहला क्रीम
सेपरेशन इन डेयरी इंडस्ट्रीज, क्रीम सेपरेशन इन डेयरी इंडस्ट्रीज, ठीक है। सस्पेंडेड पार्टिकल्स ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल प्रोसेस, ठीक है। इंडस्ट्रियल प्रोसेस में जो भी सस्पेंडेड पार्टिकल्स रह जाते हैं उनको ये सेपरेट करते हैं। थर्ड, फिर जो भी ब्लड कंपोनेंट्स होते हैं मेडिकल लेबोरेटरीज में उनको सेपरेट करता है। सेपरेशन ऑफ ब्लड कंपोनेंट्स इन मेडिकल लेबोरेटरीज, ठीक है। फोर्थ एंड लास्ट जो है वो है सेल प्यूरिफिकेशन इन बायोटेक्नोलॉजी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि सेंट्रीफ्यूज क्या होता है, किस प्रिंसिपल पे वो वर्क करता है, क्या उसकी एप्लीकेशन है। थैंक यू।